Hello medicos, welcome to Everything for Pharmacy. In previous lecture we have already discussed about the carrier system, and in this lecture we are going to continue with properties of an ideal drug carriers. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कैरियर्स के बारे में डिस्कस किया था, क्या होता है कैरियर्स, किस तरीके से हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए जब हम एक कैरियर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ड्यूरिंग द सिलेक्शन। सो फर्स्ट इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें, इट मस्ट बी एबल टू क्रॉस द एनाटॉमिकल बैरियर्स। सबसे पहली कंडीशन यही आती है किसी भी ड्रग को फॉर्मुलेट करते टाइम पे कि वो हमारे जितने भी एनाटॉमिकल बैरियर्स होते हैं उसे ईजिली क्रॉस कर सके। ओके, सो फर्स्ट अगर हम देखें, it must be recognized especially and selectively by the target cells and must maintain the specificity of the surface ligand। यानी कि ये easily क्या हो सके, recognized especially and selectively by the target सेल्स, यानी कि ईजिली हमारा टारगेट सेल इसे रिकॉग्नाइज कर सके, सिलेक्टिवली रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे ड्रग की एफिकेसी बढ़ेगी और हमारा जो भी ड्रग सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम है, वो उसी टारगेट सेल पे वर्क करेगा। मस्ट मेंटेन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द सरफेस लिगेंड, यानी जब हम कैरियर में अपने ड्रग को लोड कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो सरफेस लिगेंड है वो अपनी स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। द लिंकेज ऑफ द ड्रग एंड द डायरेक्टिंग यूनिट लिगेंड शुड बी स्टेबल इन प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल एंड अदर बायो फ्लूइड, यानी कि जब हम अपने ड्रग को कैरियर सिस्टम में लोड करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं बॉडी में, तो उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमारे किसी भी बायो इन्वायरमेंट में यानी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में स्टेबल रहना चाहिए, डिग्रेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्लाज्मा हो गया, इंटरस्टिशियल कंडीशन है, या फिर बायो फ्लूइड्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी में फ्लूइड सिस्टम है, एंजाइम्स है, उस कंडीशन में वो स्टेबल रहना चाहिए। ओके, कैरियर शुड बी नॉन टॉक्सिक, मैंने जैसे पहले ही बताया था नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन इम्यूनोजेनिक, यानी कि वो इम्यूनिटी को इंड्यूस नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे हमारी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क नहीं करना चाहिए। इस तरीके का कैरियर सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जब हमारे कैरियर सिस्टम का रोल प्ले एक टाइम पे एंड हो जाता है तो उस टाइम पे फिर हमारे जो भी कैरियर सिस्टम है वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, ईजिली हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाने चाहिए। और तो बायोडिग्रेडेबल पार्टिकुलेट और द मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी जो भी हम कैरियर सिस्टम ले रहे हैं, चाहे वो मैक्रो मॉलिक्यूल हो चाहे माइक्रो हो, वो ईजिली बॉडी से एलिमिनेट होना चाहिए। ओके, after recognition and internalization, the carrier system should release the drug moiety inside the target organ, tissue or the cell। अब जब हमारे टारगेट कैरियर सिस्टम ने हमारे टारगेट साइट को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो उसके बाद हमारे ड्रग में ये एबिलिटी होनी चाहिए, कैरियर में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ड्रग को उस टारगेट साइट पे ईजिली रिलीज़ कर सके टाइम पे, ग्रेजुअली, जिस तरीके से उसे मॉडिफाई किया गया है, जैसे कि ऑर्गेन, टिश्यू और द सेल्स, दीज आर द अवर टारगेट साइट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है और यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रग कैरियर्स, कितने तरह के ड्रग कैरियर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे कैरियर सिस्टम है जैसे कि लाइपोसोम इज़ वन ऑफ द बिग कैरियर सिस्टम, और वी कैन से हाईली स्टेबल कैरियर सिस्टम है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा लाइपोसोम ही होता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम डिटेल में देखेंगे जब हम लाइपोसोम, नियोसोम सबकी एक करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। हमें हर तरह के कैरियर सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, फॉर्मुलेशन, मार्केटेड फॉर्मुलेशन, इन सब के बारे में देखना होगा। तो ऐसे करके हमारे पास कितने कैरियर सिस्टम हो गए, लाइपोसोम, नियोसोम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मॉडिफाइड प्रोटीन्स, यानी कि हम कह सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी हमारे कैरियर सिस्टम होता है, लेकिन ये किससे डिज़ाइन किया गया होता है, हमारे ही बायोफ्लूइड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया होता है, मॉडिफाई करके। ओके, सॉल्युबल पॉलीमर्स, कुछ हमारे ऐसे पॉलीमर्स होंगे जो आर्टिफिशियली यानी कि सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, उनकी हेल्प से भी हम कैरियर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। लिपोप्रोटीन, माइक्रोस्फीयर एंड द नैनो पार्टिकल, ये भी हमारे एक कैरियर सिस्टम है। पॉलीमेरिक माइसेल्स,
cellular carriers, reshield erythrocytes, ocular lenses. ये सारे हमारे एज अ कैरियर सिस्टम वर्क करेंगे. टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ये मेन पार्ट हैं जो कि किसी भी कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म से काफ़ी बेटर रेस्पॉन्स दे सकते हैं. टारगेटिंग मॉइटीज़ क्या हो सकती हैं, मतलब हम किस तरह की ड्रग मॉइटीज़ को इस तरीके के कैरियर सिस्टम में इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं टारगेट साइट पे. जैसे कि एंटीबॉडीज़, अगर हमें किसी तरह की एंटीबॉडीज़ को डिलीवर करना है अपने टारगेट साइट पे, तो हम अपने इस तरह के कैरियर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है लैक्टिन्स एंड अदर प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, hormones, charged molecules, polysaccharides, low molecular weight ligand. These are the targeting moieties, okay, to which we can target at the target site or the specific site. Okay, thank you so much. In next lecture we will discuss in detail about the liposome, that is one of the carrier that is very important for exam purpose also. Thank you.